हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे आज के सेशन में। मैम हमारे साथ आ गए हैं। यस, मैम को मैं ऐड कर रही हूँ। यस यस यस। सो बहुत नमस्ते बहुत सभी को। बहुत स्वागत करते हैं। आज फ्रेंड्स हमारे साथ डिवाइन थर्ड आई मास्टर शंपा मुखर्जी मैम हैं। मैम इंडिया से हैं और लास्ट मोर देन 20 ईयर से ध्यान की यात्रा में है। मैम के बारे में वैसे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी। जो मैम की यात्रा है रियली वंडरफुल, और एनर्जी थेरेपिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट का जो उनका एक्सपीरियंस है उसके साथ में जो मैम वर्कशॉप कराते हैं, जैसे जब से मैं मैम से जुड़ी हूँ तब से ऑलमोस्ट सारी वर्कशॉप्स मैंने उनके साथ में की है। इनर चाइल्ड, विद्या, रिलेशनशिप, अवेकन द गॉडेस पावर। और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी चेंज मैंने पाया है, जो भी मैं अपने आप को आज मानती हूँ, सो ड्यू टू विद मैम। एंड रियली रियली आई फील सो ब्लेस्ड। अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। आई एम सो हैप्पी कि रियली आज मैम हम सबके साथ में है। हमारे इस निवेदन को मैम ने स्वीकार किया और अपने वैल्यूबल टाइम में से हमको टाइम दिया। सो ओवर टू यू मैम, ओवर टू यू। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बहुत बहुत वेलकम हम सबकी तरफ से, आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू रितु जी। और रितु जी कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, मैं एकदम सिंपल आपके साथ में हूँ। यही तो मैम आपकी बहुत खूबी है। आप बहुत सिंपल हैं, बहुत प्यारे से हैं, लेकिन मैं तो जो आपकी इतनी सारी क्वालिटीज हैं, मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो पूरा सेशन हो जाएगा अभी। तो ये तो यही आपका बड़प्पन है, सिंप्लिसिटी है आपकी। यस। आज जो हमारे टॉपिक है, जो रितु जी ने बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है, वो है कि कैसे हम ओवरकम करें, हाउ टू ओवरकम द लिमिटिंग बिलीव्स। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अच्छे से ध्यान करें, क्योंकि जब ध्यान करेंगे तो ध्यान से जो हमारे अंदर वो थोड़ा एनर्जी आएगा, थोड़ा अच्छा सा एनर्जी आएगा, एम्पावरमेंट आएगा। उससे हम इस टॉपिक को और बेटर समझ पाएंगे और सही मायने में हम ओवरकम करने के लिए तैयार होंगे। तो ऋतु जी, पहले ध्यान करें हम लोग। यस मैम, अभी पूरा सेशन आपके हवाले जैसे आप गाइड करेंगे थैंक यू हम सो सब। मच। बिल्कुल। राइट। तो जी। चलिए बैठते हैं हम लोग। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए सभी। जिन्होंने चश्मा पहना है वो चश्मा उतार दीजिए और बिल्कुल एकदम आराम से बैठेंगे। उंगलियों को हम यूं क्रॉस कर लें, पैरों को और आराम से गोद में रख लें। पैरों को हम क्रॉस कर लें। हम पालती पालती मार के बैठ सकते हैं। अगर सोफे में, चेयर में बैठे हैं तो पैरों को नीचे लटका के क्रॉस कर सकते हैं। बेड में भी बैठे हैं तो पैरों को ऊपर पसार के आगे क्रॉस कर सकते हैं। सहज भाव से आंखें बंद कर लें और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाए। कल हम सब ने दशहरा मनाया और कहीं अपने अंदर हमने एक सेट कर लिया कि हम भी बियॉन्ड होंगे। और आज देखिए इतना सुंदर टॉपिक लेकर हम सब आए हैं। तो बिल्कुल पहले शांत होंगे। हम सब अपने अंदर की जो शक्ति है उसके साथ जुड़े। कोई भी चीज से ओवरकम करने की शक्ति हम सबके अंदर है। आज उसके साथ जुड़ते हैं और वो शक्ति के साथ जोड़ने की जो कड़ी है, जो गुरु है, जो फ्रेंड है, वो है हमारी सांस। बिल्कुल सहज भाव से अपनी आती जाती सांसों के साथ एक होना शुरू कीजिए। महसूस कीजिए कि मेरी जो सांस है वो नाक में कहाँ छूती है, कहाँ टच करती है। बिल्कुल रिलैक्स होते जाइए, एकदम आराम से होते जाइए। एकदम शांत। आप सबके सहूलियत के लिए, इजी के लिए, मैं आप लोगों के लिए म्यूजिक भी चलाती हूँ। एकदम सहज रूप से शांत होते चलेंगे।
और रिलैक्स्ड और शांत। बस अपना ध्यान रखेंगे कि ये मेरी सांस, ये मेरी ब्रेथ मेरे नाक को कहाँ छू रही है। नाक के बाहर, नाक के अंदर, जिस भाग को छूती है, बस मेरा ध्यान बस उतनी दूर तक। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बस एक ऑब्जर्वेंट की तरह, एक विटनेस की तरह, एक साक्षी की तरह सहजता से देखते चले। एकदम रिलैक्स हो जाएंगे और शांत होते जाएंगे। पूरी तरह से महसूस करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड और शांत और शांत। बस बार बार ध्यान सिर्फ सांसों। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जप। ध्यान यानी कुछ भी ना करना, बस होना।
इन सुंदर गूंजों से अपने अंदर तक गुंजायमान होने दीजिए। एक बिल्कुल सुंदर शांति की वाइब्रेशन अपने अंदर तक फैलती चले।
बिल्कुल सहज भाव से अपनी आती जाती सांसों के साथ एक रहेंगे। जितना हम अपने साथ साक्षी की तरह होते जाएंगे, अपने अंदर की सभी बातों से हम परिचित होते जाएंगे। कोई जजमेंट नहीं, कोई विशेष रूप से सांस नहीं, बस जो सहज रूप से चल रहा है बिल्कुल उसी के साथ। एकदम गहरी शांति, ध्यान की अद्भुत सुंदर स्थिति। हम सब अपने आप को अलाउ करें।
बिल्कुल सहज शांत, पूरी तरह से अपने आप को अपनी सांसों के साथ एक रखें। इस सुंदर स्थिति में आखिरी 5 मिनट
इस सुंदर स्थिति में आखिरी 3 मिनट आखिरी 1 मिनट बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल शांत। धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में आना शुरू करें। अपने हाथों को महसूस करें, पाँव को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें। अपनी उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। उन्हें अलग करते हुए धीरे धीरे आराम से उन्हें अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाएं। बिल्कुल आराम से आंखें खोल लें। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आप सबने ध्यान किया। सुंदर ध्यान के लिए चलिए ताली बजाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं और उसके बाद जब ताली बजाते हैं तो जो ध्यान में जो एनर्जी आई है वो हमारे पूरे शरीर में, जो हमारे हाथों के आक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं उन पर भी प्रेशर होता है और ध्यान की एनर्जीज पूरा पहुंचती हैं। अब आते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, बिलीव्स। राइट, तो आप लोगों को मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ और उससे आप लोगों को बताती हूँ। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, बड़ी मजेदार सी चीज। जो नीला है वो है जैसे फैक्ट, जो सत्य है, और जो लाल में है वो बिलीफ बना हुआ है। यहाँ एक बड़ी सबसे मजेदार बात आप क्या देख रहे हो कि जो फैक्ट्स आ रही हैं, मतलब जो सच्चाई है, जो एक्चुअल में बात है, वो कहीं अंदर नहीं जा रही है ना। ये क्या हो रहा है, ये जैसे पूरी तरह से ये बाहर ही रह जा रहा है, इफेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। अब इस बात को हम लोग सभी समझे, कैसे हो रहा है, होता क्या है। तो फैक्ट क्या है, इस बिलीफ क्या है, ये क्या है कि कोई चीज जो है, जो हमने एक माइंडसेट बना रखा है, कोई चीज है वो ऐसा ही होता है। राइट, हम लोगों ने क्या बनाया, बिलीफ का मतलब क्या समझा, होता क्या है कि जिसके बारे में हमने एक राय बना ली कि ऐसा ही होता है। एक सर्टेनिटी हमने बना ली कि बिलीफ का मतलब यही होता है। तो इसीलिए जब आपके मन में, हम सबके मन में जैसे ये बात आएगी कि कोई बिलीफ है, कोई विचार है, वो बिलीफ बना हुआ है, तो जितना मर्जी फैक्ट्स आप बताते जाओ वो क्या होगा, वो अंदर नहीं जाएगा। अब जरा इस बात को समझते हुए हम थोड़ा आगे से चलते हैं। हम लोग बहुत सभी यहाँ पर, हम सब जैसे आए हैं और हमने आज जो टॉपिक रखा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है कि हम सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। राइट, अब यहाँ सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीजें चाहिए होती हैं। सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चाबी है, कीज है। क्या है, अगर हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं ये सक्सेस का साइकिल है। पोटेंशियल यानी संभावना, और जो संभावना है आपके पास उसके अनुसार आपने क्या लिया, एक्शन लिया।
एक्शन लिया, उससे एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से एक सर्टेनिटी बनी, अरे ऐसा होता है, ऐसा रिजल्ट होता है, और उससे एक बिलीफ बना। अब वो बिलीफ से फर्दर पोटेंशियल, और उसी से ये साइकिल जो है वो चलता है। अब इसमें हम लोग कैसे समझेंगे कि जैसे हम लोग जितना ज्यादा हमारे रिजॉल्व बिलीव्स होते हैं, रिजॉल्व यानी कि जो सुधरे हुए, सुलटे हुए ऐसे बिलीव्स होते हैं कि हम जब कोई चीज को, अरे मैं ऐसे कोशिश करूंगी या करूंगा तो मैं जरूर इसको पालूंगा, ऐसे टाइप की अगर कोई बिलीफ है, तो क्या होता है, हम अपने अंदर की और जो पोटेंशियलिटी है, जो और संभावना, उसको जैसे हम झकझोरते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। क्यों नहीं होगा? हम लोग कैसे कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, जैसे हमारे अ, गुरु गोविंद सिंह जी कितना सुंदर बोले हैं कि निश्चय कर अपनी जीत करो, है ना? तो जब ऐसी बातें हम जब सुनते हैं, तब हमारे अंदर क्या होता है कि हमारी जो बिलीफ है, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता? तो हम जब ऐसी बात सोचते हैं कि होगा ही, तो क्या होता है, हमारे अंदर की जो पोटेंशियल है, वो जैसे उसका एक हायर वर्जन को हम टैप कर सकते हैं, उसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जितना हायर पोटेंशियल उतना अच्छा एक्शन होगा, उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे। और जितना अच्छा आप काम कर पाएंगे, एक्शन अच्छा होगा, तो रिजल्ट भी अच्छे होंगे। और जब अच्छे या ग्रेटर रिजल्ट्स होंगे, तो वो क्या करेगा, जो हमारा विश्वास था, देखा, कहा था ना, क्या था बिलीफ, क्या था, सर्टेनिटी, कहा था ना कोशिश करो और जरूर होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो सर्टेनिटी है, जो पक्का हमने विश्वास बनाया है, वो जैसे उसी में आग में घी डालने वाली बात, कि हाँ हमने कहा था, देखो ऐसा ही हो। तो ये जो साइकिल दिख रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हम सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। पर हम सबके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, सबके पास असीमित संभावना है, पर हमारे सबके रिजल्ट तो ऐसा नहीं होता। सबके रिजल्ट तो नहीं बताते कि हाँ भैया, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, यानी सभी अनलिमिटेड काम कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो क्या बात है? क्योंकि अनकॉन्शियसली हम लोग, कॉन्शियसली देखिए, कोई ऐसा, अब यहाँ पर जैसे हमने साइकिल ऑफ सक्सेस का देखा, कि देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी तो नहीं चाहता ना कि भाई हम हारे। सभी चाहते हैं कि भैया हम बिल्कुल सक्सेसफुल हो, हम बहुत अच्छा काम करें। तो ये आ कहाँ से रहा है कि भाई सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी के पास वो रिजल्ट नहीं आ रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली मतलब आप उसके बारे में नहीं जानते हो, या आपने अ, उसको कभी तवज्जो नहीं दिया है, आपने सोचा नहीं है, वो बैकग्राउंड में चल रहा है। इसके बारे में हम और डिटेल में भी जानेंगे। तो वो जब बीच में आ रहा होता है, तो वो क्या काम करता है, वो हमें रिजल्ट लाने नहीं देता है, या ऐसे करता है, ये अनकॉन्शियस बिलीफ हमें क्रिपल कर देता है। यानी जैसे हमारी ही अ, जैसे कहते हैं ना, टांग तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, अंदर से हमारे मन को तोड़ देता है। हम स्टार्ट करने से पहले ही कई बार हार मान के बैठ जाते हैं, हमसे नहीं होगा। अब इस बात को समझते हुए जरा आगे चलते हैं। आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुना सबको पसंद है? ये क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं ऊँटों का एक कारवां जा रहा है, राइट? तो एक ऐसे ही बड़े अच्छे सौदागर है, और ऊँटों का कारवां लेकर वो जा रहे हैं, और पहुंचे वो एक जगह पर। अब रात को थोड़ा रेस्ट करना होता है, तो वो रुके, और रुकने के बाद फिर उन्होंने सभी, जैसे ऊँटों को रेस्ट देना होता है भैया, अब डेफिनेटली जो ऊँट हैं उनको हम लोग ऐसे तो खुला नहीं छोड़ सकते, सबको रस्सी से उनका जो खूंटा होता है उसके साथ बांधना होता है। तो खूंटे से बांधते हुए क्या हो रहा है कि एक जो है वो रस्सी है या खूंटा जो है वो नहीं है, कुछ लेते वक्त कुछ गड़बड़ी हो गई, वो नहीं है। अब ऊँट को खुला छोड़ा तो ऊँट तो कहीं चला जाएगा, रातों रात कहीं चला गया, फिर वो सुबह मुश्किल हो जाएगी। तो समझ नहीं आ रहा है उस सौदागर को कि क्या करे। तो जब पहले चलते थे, अभी भी ऐसा है रूल, उनके पास कोई वाइज जो बुजुर्ग हैं या जिनको पता है सारा, वो होते थे। उनको जाके पूछा, जरा बताइए क्या करूं, ये तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ,
अब ऊँट को मैं ऐसे छोड़ूँगा तो ये ना उसकी रस्सी है, ना खूँटा है, क्या करें? तो कहते हैं, "ये तुम्हें पता है, ऊँट को नहीं पता।" हाँ, एक काम करो, जैसे बाकी ऊँटों को आप बाँध रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही जाके जिसके ब जो बच गया उसके लिए भी ऐसे ही पूरा एक्ट करो कि भैया उसके गले में ऐसे रस्सी बाँध रहे हो और खूँटे पे उसको टाँग रहे हो। क्या करें? अगर चला गया तो अब करो तो सही। कर लिया। रात भर उसको बहुत टेंशन होता रहा सौदागर को कि पता नहीं सुबह मिलेगा कि नहीं। सुबह देखा तो वाह! जैसे बाकी सब एकदम सुंदर बैठे हुए, सुंदर रेस्ट कर रहे हैं, वो भी वैसा ही। वेरी गुड। उसके बाद फिर भैया अभी शुरू हो गया, अभी चलना है, कारवां शुरू करना है। तो सब ऊँटों को जैसे तैयार करते हैं, सब खूँटे वगैरह निकाल के, रस्सी वगैरह निकाल के चलो। बाकी सब तो चल पड़े। ये जो था, ये चले ना, बिल्कुल उसको कोड़े मार रहे हैं, नहीं चल रहा। परेशान हो गए, फिर से ये क्यों नहीं चल रहा? फिर से वो उस वाइज़ मैन के पास गए, ये जो ऊँट है ये तो चल नहीं रहा। वाइज़ मैन ने कहा, आपने उसे खोला? कहते बाँधा कब था जो खोलेंगे? क्यों? ऊँट को तो पता है ना कि आपने बाँधा है, जाके खोलो पहले। बेचारा सर खुजाता हुआ गया और जैसे उसने एक्टिंग की थी बाँधने की, वैसे ही एक्टिंग की खोलने की। ऊँट एकदम उठा चल पड़ा। क्या है ये? ऊँट के दिमाग में क्या है? पर मैं बंधा हुआ हूँ ना, है ना? एग्ज़ैक्टली यही है बिलीफ। अब यही बात हम देखते हैं जब ये कैसे बन रहा है। अब एक छोटे से हाथी के बच्चे को आप देख रहे हो और उसके पैर में एक ज़बरदस्त देख रहे हो कितनी मोटी सी खूँटा है और उसके साथ एकदम ज़बरदस्त उसको एक रस्सी से बाँध दिया गया है। अब आप खुद देख पा रहे हो ये हाथी का बच्चा ज़ोर लगा रहा है, खूब ज़ोर लगा रहा है कि भैया मैं तो ज़रा निकल जाऊँ इसमें से। पर रस्सी भी स्ट्रॉन्ग है, खूँटा भी स्ट्रॉन्ग है, तो बेचारा इतना कोशिश किया नहीं हुआ, नहीं निकल पाया। तो क्या हुआ उसके मन में बैठ गया, ये रस्सी जो है और ये जो खूंटा है ये बड़ा स्ट्रांग है, इससे मैं नहीं निकल सकता। और ऐसे से क्या हो गया, एक कंडीशन्ड एलिफेंट बन गया। अब वो बड़ा हो गया, अब उसके पैर में जो रस्सी बंधी है या जो भी जो संकल, अभी तो इसमें तो आपको देखने में पास से देख रहे हो तो बड़ा लग रहा है। आप अगर पास में जाके कभी किसी बड़े हाथी को देखोगे तो आप पाओगे ये इतना सा है कि वो अगर जोर से एक बार हिलाएगा ना तो टूट जाएगा। पर उसके अंदर जो एक कंडीशनिंग हो गई है, कंडीशनिंग क्या हो गई है कि ऐसा ही होता है, इसमें से तुम निकल नहीं सकते हो, तो अब वो नहीं निकल पाएगा। उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि उसके पास कितना स्ट्रेंथ है। तो बिलीफ जो है ऐसी ही कंडीशनिंग होती है जो अंदर हमारी सेटल हो जाती है। जरा थोड़ा सा और जानते हैं बिलीफ्स के बारे में। ये एक हमारा जो सिस्टम है वो होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस क्या है? अ, हमारे सिस्टम जो है, हमारे बॉडी का जो आप देखते हो कि जैसे दिल है वो अपने आप धड़कता रहता है, जो ब्लड की जो फ्लो है, जो सिस्टम है, वो सब कुछ चल रहा होता है। एक सिस्टम मेंटेन करना है तो एक होम्योस्टेटिस बनाया होता है कि भैया हाँ सब कुछ चलेगा, एक सर्टेनिटी चाहिए, ऐसा रिदम होगा, ऐसा ही होना है। इससे क्या होता है, सब ठीक ठाक चलेगा, राइट? ये एक चाहिए होता है। तो जैसे हमारे बॉडी का एक सिस्टम रहता है होम्योस्टेटिस का, बिल्कुल ऐसा ही एक प्रिजर्व, सब ठीक ठाक चले, वैसा ही एक फेमिलियर अप्रोच जो होता है हम सबके मन में, जो कॉग्निटिव यानी सोच में भी हमने ऐसा जो बनाया होता है, एक स्टेबल, हाँ ऐसा इससे ऐसा होता है। क्या है कि हमारे ब्रेन जो है उसको बहुत सारा काम करना होता है। अब जैसे एक पॉइंट पर ऐसे होता है, बार-बार वो नहीं सीखना चाहता। सीख लिया, अच्छा ये आ गया, समझ आ गया, बस यही होता है, सर्टेनिटी। तो ये जो सर्टेनिटी बना ली, ये बन गया बिलीफ। ये कॉग्निशन यानी सोचने समझने में कोई फ़ैमिलियर कोई बात है, प्रोसेसिंग उसकी इन्फॉर्मेशन को उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके लिए जैसे कई तरह की बातें हैं, अगर वो ऐसे करके देख रहा है तो इसका मतलब ये है ना? तो ये उसको हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, वो बस दिमाग में सेट हो गया है कि भैया इसका मतलब यही होता है। फ़ैमिलियर एक अप्रोच बना लिया, ये हो गया बिलीफ। अब बिलीफ के पास पावर है, क्योंकि वो एक सर्टेन एक वो बन गया, सत्ता बन गया एक हमारे अंदर, जो हमें बना भी सकता है, हमें बिगाड़ भी सकता है। और क्या होता है, ज़्यादातर हमारे जो बिलीफ हैं, वो कैसे होते हैं, जो हमने इंटरप्रेट किया है, पेनफुल या प्लेजरेबल एक्सपीरियंस जो हमारे पीछे हो चुके हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बच्चों के कैसे छोटे-छोटे बिलीव्स कैसे बनते हैं। मम्मी ने कुछ कहा और आपने उसके अकॉर्डिंग कर लिया, तो मम्मी का मूड अच्छा है और अच्छे से खाना मिल रहा है, या मम्मी ने कुछ आपके लिए स्पेशल केयर किया। मम्मी ने कुछ कहा और उस वक़्त शायद आपने ध्यान नहीं दिया और अच्छी खासी पिटाई भी पड़ गई, तो ये होगा। अब ये माइंड में सेट हो गया। तो पीछे आपका पेनफुल एक्सपीरियंस है या प्लेज़र का, कोई अच्छे आराम का, खुशी वाली कुछ मिला, वो भी बिलीफ सिस्टम बन गया। और इनफैक्ट डोमेस्टिकेशन जिसे हम कहते हैं, पालतू बनाने का जो तरीका है, वो भी यही इसी पर ही आधारित होता है कि एक सिस्टम अंदर क्रिएट किया जाता है, और उस सिस्टम में क्या रहता है कि जो कहा जा रहा है उस अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको उसके हिसाब से रिवॉर्ड मिल रहा है, और अगर आप उसके अगेंस्ट कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट मिल रहा है। तो ये कर करके एक ऐसी तैयारी अंदर सेट हो जाती है कि समझ आ जाता है ये किया तो गड़बड़ है, और ये किया तो फायदा है। बिलीफ वैसा बन गया। अभी आगे भी जैसे क्या होता है कि कई घरों में हम देखते हैं कि दिक्कत शादी के बाद शुरू होती है। क्यों होती है? शादी से पहले के जो बिलीफ सिस्टम है, वो शादी के बाद जिस घर में गए उनका सिस्टम दूसरा, मैच नहीं कर रहे। ऐसे कैसे हो गया? अरे शादी से पहले, मेरे पास ऐसे बड़े सारे ऐसे केसेस आते हैं। शादी से पहले घर में हम लोग देख रहे हैं कि भई मम्मी-पापा आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कहीं जा रहे हैं, कोई बात पे डिस्कशन हो रहा है, एक मान्यता मिल रही है, सब हो रहा है। शादी के बाद देख रहे हैं, हो सकता है एकदम ही बिल्कुल अलग हो। वहाँ हस्बैंड ने जो कह दिया वही सही है। हैं! ये क्या हो गया? तो झगड़ा शुरू हो गया। बिलीफ सिस्टम पर आघात पड़ गया। फिर हम जस्टिफाई करने लगते हैं। पर ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि ये पेनफुल हो गया। प्लेज़र वो वाला था, पेनफुल हमें पसंद नहीं। तो यहाँ पर मैं राइट रॉन्ग की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं बात कर रही हूँ बिलीफ कैसे बना हुआ है। ज़्यादातर ये अनकॉन्शियसली बनता है, हमने ध्यान नहीं दिया होता, अपने आप ही बन रहा होता है जैसे बैकग्राउंड में। तो ये बात जब लिफ बिलीफ की है, बिलीफ देखिए बिलीफ है। लिमिटिंग कब बन जाता है? जब वो हमें सीमित कर दे रहा है। जैसे अभी हमने हाथी का देखा, इतना बड़ा हाथी एक बारीक से जंजीर से कैसे बंधा हुआ है, लिमिट हो गया। उसके अंदर बिलीफ बैठा हुआ है, मैंने बचपन में इतनी कोशिश करी, उल्टा मेरे पैर छिल गए, मैं नहीं कर पाया, कोई फायदा नहीं है, वो पैर को वैसे रखो, वो बाकी सारे पैर हिलाएगा लेकिन जिसमें बंधा हुआ वो पैर नहीं हिलाएगा। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग बिलीफ। तो जो लिमिट कर दे रहा है, जो आपको कहीं रोक दे रहा है, जितना आप कर सकते हो वहीं तक रख दे रहा है, तब क्या होगा? कई फैक्टर्स है उसको कराने के, कई सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। लेकिन मेनली कहाँ से शुरू हो रहा है कि एक जो हमारे अंदर सिस्टम बना है, जिसको हम ब्रेन का सिस्टम कह सकते हैं, या हमारे नोइंगनेस का सिस्टम कह सकते हैं, कि भैया आगे दर्द नहीं चाहिए और झमेला नहीं चाहिए, राइट? उसके बेसिस पर बना हुआ है, जैसे इस बेचारे हाथी का है, यू आर ओनली लिमिटेड बाय द बिलीव्स इन योर माइंड। मन में जो आपके विश्वास हैं, आप सिर्फ उसी से ही सीमित बनते हो, लिमिटेड बनते हो। आमतौर पर क्या रहता है कि जब हम बच्चे जो बच्चे रहते हैं, उनका पेरेंट्स का क्या, उन्होंने कंडीशनिंग की, सोसाइटी यानी कि समाज की क्या कंडीशनिंग रही, जीवन में कैसा आपके सिचुएशंस रहे, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस रहे, कोई सदमा हुआ, वो सब जो है ये सब कुछ बिलीफ के ऊपर जा रहे होते हैं। हमारा शरीर, हमारा साइकी यानी हमारी साइकोलॉजी, मन,
इमोशन, सब जो कुछ भी हमने झेला है वो सब कुछ हम पकड़ के अपने अंदर रखते हैं। और जब ऐसा कुछ हर्ट होता है तो हम अपने अंदर का इनर चाइल्ड का जो एसेंस है, जो सुंदरता है, वो खोते हैं। और जब ये सुंदरता खोते हैं, वो हमारे अंदर प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है और कुछ खास तरीके का कोर यानी बेस, आधार का एक बिलीफ तैयार करता है। लिमिटिंग बिलीफ के बारे में थोड़ा और समझते हैं। ये कैसे है? ये एक झूठे, आप कह सकते हो, सच नहीं है, क्योंकि हम सारे अनलिमिटेड हैं। तो लिमिटिंग बिलीफ क्या है? एक्चुअल में ये झूठे ऐसे विश्वास हैं जो हमें हमारा जो गोल है, हमारा जो कोई पर्पस है, कोई हमारी इच्छा है, उसको पाने के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। अब ये गोल कुछ भी हो सकता है आप एक अच्छा सा जॉब अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर बिलीफ बैठा हुआ है, अरे मुझसे तो ठीक से बोला ही नहीं जाता, या मैं ग्रुप डिस्कशन में जीडी, उसमें तो मैं किसी के सामने बोलने में, किसी को कन्फ्रंट करने में मुझे तो बड़ी दिक्कत होती, हाय मैं कैसे अप्लाई करूं? तो उससे आपको दिक्कत आएगी। हो सकता है कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है जिसको आप शिद्दत से चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई मैं इस रिलेशन में आ जाऊं, पर क्या हो रहा है कि आपके अंदर अगर कोई बिलीव बैठा है, अरे वो थोड़ी ना मुझे पसंद करेगी या वो थोड़ी ना मुझे पसंद करेगा, वो मुझे देखते ही रिजेक्ट कर देगा, अरे मैं ऐसी हूँ, मैं इस तरह की हूँ। कितनी तरह की बीमारियां हैं, जैसे डॉक्टर ऋतु भी देखती होंगी, जिसमें क्या कहते हैं कि मैं बहुत मोटा हूँ करके वो खाना खाना खा के उल्टी भी कर देंगे। तो ऐसे भी ये भी बिलीव बैठा हुआ है कि नहीं नहीं मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे इस तरह का होना चाहिए, मुझे उस तरह का होना चाहिए। तो अपने बारे में जब लिमिटिंग बिलीव्स रह रही हैं इस तरह के, तो क्या होता है कि हम जो हमारे जीवन का एक गोल है, हमारी इच्छा है, उसके प्रति हम सकारात्मक ना होकर नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, और हम उससे आगे नहीं बढ़ते। ये हमें जीवन के महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए रोक सकते हैं। आपके अंदर आपने ध्यान किया और आपके अंदर एक सुंदर सी एक गाइडेंस आई कि हम मुझे ये करना चाहिए। फिर आपने क्या कहा? मैंने तो इमेजिन किया, मैं थोड़ी कर सकती हूँ या मैं थोड़ी कर सकता हूँ। जैसे ये आया, क्या हुआ? जो एक महत्वपूर्ण आप कर सकते थे, आपके पास एक पर्पस आ रहा था, एक संभावना आ रही थी, आपने उसको अपने आप से रोक दिया। फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट चीज से हम अपने आप को रोक लेते हैं। आमतौर पर कई इसके एस्पेक्ट्स हैं, पर इसका मोटा मोटा हम 3 भागों को देखेंगे, कि 3 इसके फ्लेवर कह सकते हैं। पहला है अपने बारे में। अपने बारे में क्या है कि जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि अंदर से ही, इनहेरेंटली अंदर से ही मेरे अंदर ये कमी है। मैं, जैसे कई ऐसे बोलते हैं, मैं ऐसे दिखती नहीं हूँ, मैं दिखता ही नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो अपने बारे में जो एक बिलीफ बना ली, वैसी लिमिटिंग बिलीफ, अपने बारे में कुछ खास राय जो आपको लिमिट कर दे रहा है, ये हमारे कई चीजों में हमें बहुत तरीके से मात दे देता है। पर मैं तो ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाता, पर मैं तो ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जो हकलाने वाली जो बात है, वो एक्सप्रेशन की भी कई बार दिक्कत रहती है। उनके अंदर भी ये बात है कि मैं कैसे, और वही जैसे हमने साइकिल देखा था ना, कि उसको क्या लग रहा है कि अब जैसे कोई बोलते वक्त थोड़ा उसको रुक रहा है, वो पहले हो सकता है सिंपल वो रुक रहा है, और पीछे से किसी ने मजाक में बता दिया अरे ये हकला है। अब वो वाकई में पहले शायद वो रुक रहा था, अब वो बोलते हुए स्टटर करने लगेगा। ये चीजें जो है वो एक दूसरे को करती हैं, और एक पॉइंट पर वो शायद बोलना बंद करेगी, नहीं उसको शर्म आने लग जाए। तो ये बिलीफ ही कई तरह का साइकिल क्रिएट करती है। अगर कोई, अगर उसको दिक्कत भी है, मान लीजिए कोई हकलाता भी है, पर हम जो सुन रहे हैं, हो सकता है उसके पास बहुत सा कुछ है, हम अगर थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम शायद बहुत कुछ उससे जान पाएंगे। हर एक के अंदर बहुत सुंदरता है,
इसीलिए हम भी जो ध्यानी है, हमारे अंदर पेशेंस का होना भी बहुत जरूरी है। इससे हम बहुत सुंदरता ला सकते हैं। तो अपने अंदर जो इनहेरेंटली, भाई अंदर से ही मैं गड़बड़ हूँ, मेरे अंदर की सिस्टम ही गड़बड़ है, तो ये लिमिटिंग बिलीफ अपने बारे में। दूसरी लिमिटिंग बिलीफ हो सकती है दुनिया के बारे में आपने बना रखा है। दुनिया के बारे में कि भैया ये दुनिया ही ऐसी है, आपको कोई आगे बढ़ने तो देगा ही नहीं, ये रैट रेस हो रखा है, सब ये है जिनके पास। अब कैसे कैसे इसमें बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि भाई जो 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 कहते हैं ना, जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होते हैं, जो धूर्त होते हैं, जो पैसा सिर्फ उन्हीं के पास होता है। अब क्या किया, जैसे ही आपने दुनिया के लिए ऐसे व्यू बनाई और बनाया कि जो गलत तरीके से काम करते हैं, पैसा उन्हीं के पास होता है। अब आपको लगता है आपके पास पैसा रहेंगे? नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप अच्छे बंदे हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप धूर्तता तो करेंगे नहीं। अब आप धूर्तता नहीं करेंगे तो भैया आप, मैं पैसे वाला भी नहीं बन सकता। देख रहे हैं कैसे बिलीफ, ये जो है ना, जैसे जड़ें निकलती हैं, बिल्कुल ऐसा चलता है। कोर बिलीफ कैसा बन गया, बैठा हुआ है कि जो दुनिया है, जिनके पास पैसे जो हैं, वो उन्होंने धूर्तता से, गलत तरीके से ही पैसे बनाए हैं। मैं तो गलत तरीके नहीं अपना सकता या सकती, तो मैं तो ऐसे ही गरीब रहने वाली हूँ। थॉट कैसे, वर्ल्ड के बारे में लोग जो हैं वो नहीं समझेंगे मुझे, ध्यान लोग नहीं मानेंगे, लोग वेजिटेरियन नहीं बनेंगे। जैसे जैसे हमने थॉट अपने माइंड में घुसा के रखा है, रिजल्ट हम लोग वैसा ही सोचने वाले हैं। ये लिमिटिंग बिलीव्स है। हमारे पितामह अगर ऐसा सोचते थे, सबके पास ध्यान नहीं पहुंचता था। तो बिल्कुल उन्होंने नहीं सोचा, और वो मिराकुलस थिंकिंग में आगे बढ़ते हुए उन्होंने काम किया। तीसरी जो चीज है वो है जीवन के बारे में, कि भाई जीवन जो है वो आसान नहीं है। लाइफ इज अ रेस एंड यू नीड टू रन, है ना, हम लोगों ने थ्री इडियट्स में देखा। तो भाई ये बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है क्रैक करना, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो क्या हो गया, आपने कोशिश ही नहीं की, या 2 बार कोशिश की, 3 बार की और नहीं हुआ। पता है ना, कहा था ना नहीं होगा, बस नहीं हुआ। तो ये आम तौर पर खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में राय बनती है। और ये क्या है, एक जैसे लूप है, एक जैसे कहते हैं ना रैट रेस की तरह है, उसमें हम फंस जाते हैं कि पहले एक शक आपके अंदर आ गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं, डाउट आ गया। अब आपने किया, चलो भैया कोशिश तो करनी चाहिए ना, किसने कहा है भैया डाउट करके क्या है, कोशिश करते हैं। अब आपने जब की तो पीछे मन में वही बिलीव बैठा हुआ है, कोशिश की पर सक्सेस नहीं मिला। अब अंदर से क्या आवाज आएगी, कहा था ना नहीं होगा। अब क्या हुआ, जैसे ही ये चीज आई तो क्या हुआ, जो पहले से लिमिटिंग बिलीफ है जैसे उसको पावर मिल गया। अब अब आप अगली बार जब कोशिश कर रहे हो तो जैसे वो जोर कुछ और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ये कुछ ऐसा सा ही है कि वो जो हाथी का बच्चा है वो हर बार कोशिश करता है, अभी मैं लगा लूं जोर। महावत भी देखता अच्छा अभी ये जोर लगाने वाला में, तो वो उतना स्ट्रांग रस्सी और उतना स्ट्रांग बनता है। तो देखा नहीं हुआ। और एक पॉइंट तक जब तक वो उसके अंदर ये बात रहती है कि भैया, तो एक कि अभी कोशिश करके देखता हूँ, उससे जब वो बियॉन्ड हो गया, कुछ नहीं होगा। पक्का सा स्ट्रॉन्ग लिमिटेड बिलीफ बन गया। अब हम सब ने लिमिटिंग बिलीफ तो देख लिया, बड़े दुखी हो गए, अरे यार हम तो फंस गए लिमिटिंग बिलीफ से, तो बाहर भी तो निकलना है, क्योंकि टॉपिक ही यही है, ओवरकम कैसे करें। तो ओवरकम करने के लिए देखिए लिमिटिंग बिलीफ से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। एक टीम प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है, लोअर मोटिवेशन, मोराल कम हो रहा है, रिस्क लेने में डर लगता है, राइट रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में डर लगता है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है। कितने सारे आप जो एक अद्भुत हो व्यक्ति, उस सब से आप पीछे हट जाते हो। और अब हम ओवरकम करते हैं इसे, इससे बाहर आते हैं कैसे। सबसे पहला पहला स्टेप, जो हमारे अंदर बिलीफ बनी हुई है, पहले अपने आप को पूछिए, व्हाट इफ आई एम रॉन्ग। जो मैंने सोचा है, जैसे मैंने दुनिया के बारे में अपनी राय बनाई है, ये दुनिया ऐसी ही होती है, कोई भी
ये ध्यान ही नहीं बनने वाला है, कोई कुछ नहीं वाला है, तो अपने आप को क्या क्वेश्चन करें, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ। व्हाट इफ आई एम रॉन्ग? जैसे ही हम ये प्रश्न अपने आप को करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही हम उनको ये कहते हैं कि ये शायद सही नहीं है, तो उसका पावर जो है, जो पकड़ है, वो ढीली पड़ने लगती है। पहला स्टेप। दूसरा, कि ये जो बिलीफ मैंने पाल के रखा है कि भाई ये तो ऐसा ही होता है, दुनिया तो ऐसी ही चलती है, दुनिया ऐसी ही है, जीवन ऐसा ही होता है, मैं तो ऐसा ही हूँ, ये मुझे किस तरह से काम करा रहा है, किस तरह, क्या ये मुझे फायदे दे रहा है, कैसे सर्व कर रहा है मुझे, क्या ये मुझे सपोर्ट कर रहा है, क्या मेरे बेस्ट में मुझे आने के लिए मदद कर रहा है, ये हम प्रश्न करें। कैसे सर्व कर रहा है, हाउ इज इट हेल्पिंग मी, पूरी तरह से इसको मजे में पूछें। तीसरा पूछें, क्रिएट ऑल्टरनेट बिलीव्स। अच्छा, जो मैंने सोचा हुआ है उसके अलावा जो और बिलीव्स करते हैं, जैसे हम लोग पीएमसी हिंदी में देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे क्या बताया गया है कि कई बीमारियों के बारे में बताया गया है, ये बीमारी तो भाई जीवन के भर चले, इसी में सारा जीवन जाने वाला है। कितनी बीमारियों के बारे में हम ये, डायबिटीज है और भी कई। और अभी नया क्या जान रहे हैं, अरे डायबिटीज रिवर्सल होता है, डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। है, अच्छा, होता है क्या? जो नई बार सुनेंगे उनके लिए बड़ी अजीब सी बात। तो क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट बिलीफ्स ला रहे हैं, दूसरा बिलीफ ला रहे हैं। तो कोई भी का क्या है इसमें, कैसे बिलीफ कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कि आपका मन है ना, कोई आपको आपके मन को चेंज करने के लिए रोक तो नहीं सकता, बशर्ते आप ही अपने आप को रोक सकते हो। तो आपने ऑल्टरनेट बिलीफ लिया, एंड एक मिनट, अब जो ऑल्टरनेट बिलीफ आपने लिया, आप उसको चेक करो, वो सच भी तो हो सकता है। यानी आपको मान लीजिए डाउट है कि भैया यहाँ मैं किसी को भी ध्यान के बारे में बताऊंगी, ये नहीं सुनने वाले कोई, कोई बात नहीं, बहुत बार जगह अलग 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 जाके कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, मैं यहाँ देखती हूँ 2 जने आ गए, कोई बात नहीं, अरे देखो 2 जने आए, ऑल्टरनेट कुछ और ट्राई किया। मैं सीधा ना बोलने के बजाय मैं किसी एक्सपर्ट का सुना दूं, मे बी मैं कोई पीएमसी का वीडियो बता दूं, मैं कोई बुक पकड़ा दूं, ध्यान से कैसे कैसे लोगों ने फायदे लिए, इंस्टेड ऑफ मैं जाके सीधा सिखाऊं, मैं उनको दूसरा भी तो बता सकती हूँ, ये वाला मैगजीन पढ़ो। मैं हैरान हो गई, ध्यान से ऐसे भी होता है। अब आपने सीधा नहीं बोला, पर आपके जो तरीका था उससे लोगों को फायदा हुआ। तो ऑल्टरनेटिव मेथड देखिए, और उस ऑल्टरनेटिव मेथड से क्या चेंज आ रहा है वो देखिए। तो क्या होगा, जो चीजें ने आपको पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, आप उससे बाहर आ पाओगे। तीसरी बात है, चेंज पर्सपेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने का जो नजरिया है उस पर काम कीजिए, क्योंकि ये बिलीफ कैसे बना है, बिलीफ का सिस्टम क्या था, कि जो हमें लगा, जो हमारे ब्रेन ने सिस्टम लिया, ब्रेन ने क्या किया, एक शॉर्टकट बना रखा है, शॉर्टकट बनाया है कि भैया ऐसे होता है। वो शॉर्टकट कैसे बनाया, हमारे इंद्रियों से। वो कहते हैं ना, जो देखा है वही तो हम मानेंगे ना। अब लेकिन जरूरी थोड़ा है जो आपने जो देखा है वो वाकई में वही देखा है जो सच है। हो सकता है एक परिस्थिति थी, कुछ भी था, आपने उसको परसीव कर लिया, आपने उसको अपने नजरिए से सोच लिया कि ये ऐसा है, और आपने उस हिसाब से बिलीफ बना लिया। नजरिए में बदलाव लाइए, देखने के जो नजरिया है उसमें बदलाव लाइए। और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंटली अपने हर्ट को एड्रेस करना होगा। जो भी आपके लाइफ में कभी भी आपको चोट पहुंची है, क्योंकि ये बिलीफ कब बना था, जब आपको हर्ट पहुंचा था, अरे ना ना बाबा मुझे और नहीं हर्ट चाहिए, तब हुआ है। तो उसको एड्रेस कीजिए। और उसके लिए आपके इनर चाइल्ड है, पास्ट लाइफ का हो सकता है कुछ, कि भाई पहले किसी ने मुझे धोखा दिया, बचपन में मुझे किस तरह से ट्रीट किया गया। कई बार कई बातें जो है हमें, हम उसको इतना ज्यादा नॉर्मल मान लेते हैं, ऐसा ही होता है, वही बिलीव बन गया। पर एक्चुअल में वो चीज नहीं है, वो हर्ट है। क्योंकि एक रवैया चला आ रहा है, ऐसा ही होता है। पेरेंट्स को वही पता है जो उनके पेरेंट्स ने किया, जो हो सकता है खुद हर्ट है,
तो एक हर्ट पेरेंट आगे बच्चे को भी हर्ट करेगा। तो इसीलिए मैं स्पेशली थोड़ा ज़्यादा ही इनर चाइल्ड हीलिंग पर जोर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे दिक्कतें वहाँ से आ रही होती हैं। हमारे बहुत सारे बिलीव्स जो हैं वहाँ से आते हैं, और उन बिलीव्स के बेसिस पर हम बड़े सारे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, अपने लाइफ का हम बैंड बजा के बैठे होते हैं। खुद ही हम अपने लिए अनजाने बन जाते हैं। तो बिलीफ से हम सभी बाहर आए, और ये संभव है, सब कुछ संभव है जब हम सब चाहें। और ध्यान जो हम कर रहे हैं, उसमें जो विश्व प्राण शक्ति हम ले रहे हैं, उससे हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ आता चला जाता है कि हम अपने हर्ट को एड्रेस कर सकें, उससे बाहर आए। इसलिए अपने आप को प्रश्न करें, मैं जिस नजरिए से देखकर मैंने ये विश्वास बनाया था, क्या ये सचमुच सही है? मुझे सब मजाक उड़ाते हैं। तब जाके पीछे जाके देखिए क्या क्या हुआ था जब मजाक बना था। जरूरी नहीं है कि आज भी मेरा मजाक बने। आज मैं इक्विप्ड हूँ, आज मैं तैयार हूँ, आज मैं नई तरीके से करूँ। सो क्वेश्चन करें। इस तरह से आप बाहर आ सकते हो, और ध्यान जरूर करें, क्योंकि उसी से आपके अंदर वो शक्ति आएगी जिससे आप क्वेश्चन कर सको और बाहर आ सको। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रितु जी, थैंक और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। वंडरफुल। सही में मतलब आप बता रहे हैं तो ऐसा मन में आ रहा है कि नजरिए बदलो, नजारे बदल जाएंगे, क्या और बात। नजारों से रंगीन दुनिया हम अपने अनुसार बना पाएंगे। यस, बहुत सुंदर। वेल 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 सेड मैम। बहुत अच्छा वर्कशॉप आपका रहता ही है, और ये भी एक छोटा सा वर्कशॉप ही हो गया हमारे लिए। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। एंड अभी हमारे साथ में जो मेरे सारे प्यारे प्यारे से जो साथी हैं ना, मैं उनसे मिलवाती हूँ। मास्टर जी पूजा जी है हमारे साथ में। पूजा जी जी। आए साथ में। नमस्ते। एंड्रेस आज नमस्ते। आते जाओ। मेरे लिए अभी ये हो रहा है, आप हैंडरेस करें मैम। मैम से हम सभी हाँ, ये मिलेंगे। श्योर। यस। आयशा मैम है हमारे साथ। आयशा मैम दिख रहे हैं। पूजा मैम, पूजा जी मैम डालस से हैं। आशा जी हैं, संतोष मैम हैं, वो भी यूएसए से हैं। गीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। हैंड रेस करेंगे तो हम सामने आ पाएंगे। सो मैम हम सभी मिलके साथ में, यस गीता मास्टर हमारे, आशा मैम एंड संतोष मैम अभी मुझे दिखे तो थे। आई थिंक उनका कुछ ऐसे रहता है, थोड़ा हेल्थ का। यस यस संतोष मैम भी हैं। मैम भी यूएसए ही है। तो हम सब लोग मैम डेली ऐसे करते हैं, मंडे टू फ्राइडे ध्यान करते हैं और स्वाध्याय करते हैं। और आज हम सब के लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप सेशन में आपने हमको टाइम दिया है। सो संतोष मैम, पूजा जी, गीता जी कुछ कहना चाहेंगे मैम के लिए? फिर हम लोग मैम के लिए अपने आप को बताइए क्या है। मैं शंपा मैम से कुछ बात करना चाहती हूँ, मतलब प्लीज सभी प्लीज। से, बट स्पेशली शंपा मैम। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विजडम यू शेयर्ड। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ईच एंड एवरी वर्ड, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने आज बोला है, स्पेशली द मेडिटेशन। माय फ्रेंड जॉइन टुडे फॉर दिस मेडिटेशन विथ मी। आई एम एट हर हाउस। तो वो मुझे बोल रही है शायद 30 मिनट हो गए, लेकिन इट फील्स लाइक 10 मिनट्स ही हुए। तो सच में हम वी वर इन दैट मेडिटेशन कंप्लीटली, पूरी तरह से डूब गए थे। और जो आपने विजडम शेयर किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू जी। जी संतोष जी कुछ बोलेंगी? यस संतोष जी कुछ बोल रहे हैं, अनम्यूट करेंगे संतोष मैम। नमस्कार शंपा जी। नमस्ते मैं तो आपसे बहुत पुरानी जुड़ी हुई हूँ। जी। पिछले 3 साल के करीब हो गए मुझे। जी और आपके बड़े सेशन, आपके साथ बहुत कुछ सेशंस अटेंड किए हुए हैं। सो गुड टू सी यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच एंड ग्रेटिट्यूड। बहुत सारे एक्सपीरियंस है आपके साथ। जी जी। थैंक यू। थैंक यू संतोष जी। थैंक यू। लव यू। लव यू। लव यू।
हॉस्पिटल से लगता है संतोष मैम ने ज्वाइन किया है, सो यस यस यस, ऑल द बेस्ट मैम, ऑल द बेस्ट। यस, गीता जी हैं हमारे साथ में, नमस्ते हमारी मैम। अवेकनिंग द गॉडेस की गॉडेस। जी गीता जी, नमस्ते, बहुत बताएं। रिमाइंडर मिल गया मुझे तो आज। थैंक किस यू बात सो है? मच। हमेशा की तरह वही दिव्यता महसूस होती है आपके साथ मुझे, तो आज भी वही ऊर्जा से जुड़ी हूँ मैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू गीता जी, थैंक यू सो मच। एंड मास्टर्स, अब जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, आप लोग प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, जो पूछना चाहते हैं, मैम से शेयर करना चाहते हैं, आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरी तरह सबकी बोलती बंद है, मैम के आने से इतने खुश नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं। खुशी वाली मैम, खुशी वाली। अच्छा अच्छा। मैं तो लिटरली मतलब जी ये दीपिका जी। Shampa ma'am, my friend would like to say something. यस यस। Namaste, Master. I like to, whatever you said today, you shared the wisdom that was true. So I'm telling, I have to change whatever the thinking we create and the illusions we create. We have to stop those illusions. So Yes. in our life, we will unknowingly we will create in our subconscious mind. It will be there, right? Yes. So unknowingly we will do so. We are more aware of those things, and we have to think what we are thinking, and Yes. so We need to be awareness very is much important aware. here. It's very important. Actually, Yeah. it's nice that you asked. We are going to conduct a small mini workshop, 5 days workshop that we will be starting on 3rd of December to 7th of December. Discover the miraculous you. Me and Saru Sani, we will be conducting this, and the timing will be like a little late hours in India time. It will be from 9 to 11. So I hope you guys can join if you feel like, and it is free. And if you want to do voluntary donation, it will be for the development of the projects that Patricia wanted. So you can join. We will be working deeper on this topic. Yeah. Thank you. So I am my gratitude to you. So May I know your whatever you good say, name, please? my name is Harita. Harita. Okay. Yeah. I am doing in volunteer in Beyond Your Mind Foundation, Saroja Gullapalli madam. Yes. So, Yes. so I was part of it. So yeah, I am happy that mm, I am telling to Pooja that uh, we have to change our thought process and the belief systems and all those things. And Yes, yeah, definitely. you said is truth. And you gave those examples for very live, the heart and camel one. So those are nice examples. Thank you. Yeah. Thank you. वैसे मुझे एक कमेंट करने का बड़ा मन कर रहा है, पूजा जी मैं कर डालूं? हाँ, sure. आप आज ये के जो अब तो ये हो जो स्टार हो। आपका ये जो पीछे का जो है ना बैकग्राउंड समुद्र का, मुझे पहले लग रहा था आप लोग डुबकी लगा रहे हो उसमें। We are see. Sometimes I'm back. I'm in the ocean. I'm out of the ocean. Yeah. You were like you were getting inside. You were like disappearing into the sky and then coming back. So I was just enjoying that. जैसे अभी पूजा जी गायब है. So it's like I am enjoying this. It's a little funny. My PJ part comes up. So thank you. Thank you so much, Champaji. Thank you. It is so divine talking with you, listening to you. The voice is so soft and peaceful. Thank you so much for this opportunity. Thank you, Pooja ji. Thank you for letting me talk. Thank you. Thank you. यस दीपिका जी, प्लीज अनम्यूट करिए। Yeah. यस, Thank you so much, Champa madam. First, let me tell you, I had seen your Atma Ki Yatra sometime last year. So amazing journey. Yours is beautiful. Thank you for sharing it on the PMC. It was so wonderful. Thank you. And I'm so glad today I met you
like in at least virtually in this platform. This I never knew. I was browsing through WhatsApp and suddenly I don't know which group this message has come, but maybe it was I was destined to attend this. So it popped up just 12:15. I saw the message and 12:30 I am here in Detroit. So it just popped up and I am like, oh wow, I have seen this madam. I want to listen to her. I just joined. Wonderful. you And so you are in much. Michigan and 24-hour meditation across USA. No, Wow, that was sometime we conducted those things. So it is not now. It was over. So, but my background is not changed. So wonderful. wonderful session. Believing limits, that is what I was looking for, maybe the subject, because you don't believe. Last weekend, Balakrishna sir, Seth workshop, Balakrishna sir has come here. So in the weekend, we had a session, a workshop, Seth workshop we attended. There also they had one of the portion was belief systems. They explained Yes. and they said, puja part. They said you need to give up to go to the higher, next stage or something for the evolution. So I was like, all these years we've been doing how to give up. It is a big yes or no. Like, is it okay? Is it okay to go? My dad already has given up. Like, I should say, my dad. I came to meditation through my dad. My dad was a staunch believer. He used to sit for 1.5 to 2 hours in, puja part every day. But the moment he came to meditation, he gave up. He never had any doubts or anything, and he gave up. Even after seeing him, like we are like still, not able to give up. So I was just thinking whether I need to give up or not to give up, or I should continue. But today It's you like a gave me all the fear, no? answers. It's a fear, a little Yeah, factor, that is fear what. factor. We need to address Yeah. that. Yeah, so you gave all the answers to my, yes or no, whether I need to give up or I need to stick on. So I got all my answers for my beliefs. So thank you so much. It was a wonderful session. Thank Amazing. you, Deepika ji. Thank you. Thank you so much. I'm so happy to meet you virtually. Same Thank here. you. Thank you. Thank you. Thank you for organizing, like whoever has done this. I didn't know Rituji. which platform. Thank you so much to the We team. all are, yeah, we all Rituji, are doing Pooja as a ji. team. It's a Yes. good team. Thank you, Rituji and Thank Pooja ma'am. you. Yes. Thank you. Yes. Santu, Ramesh ma'am, please unmute. Yes. Yeah, I just want to say thank you to Rituji who introduced you to us. His great job she did. And my question is how you can work on a kid, on a child. That's a very important question, Rameshji. See, the thing is that the beliefs And are formed. how to teach them meditation simply. So how old is your kid where you want to work on? 5. 5. Wonderful. This is a wonderful age. Because this is the period where the beliefs are slowly developing, So what you can say is like what exactly? In fact, in many schools in the US as well as things, they are teaching meditation. So you can introduce this in schools, and also you can teach the child that the process that where you can feel very empowered. You just need to sit for 5 minutes. From 5 years on, we can teach the child meditation. In fact, our meditators, though they see the children, they see the parents doing meditation. So even the small kids, they are 1 year, 2 year, they also imitate and they do. So this can be But done. the problem is, like, I want her to attend the class, but she's not allowed to watch the screen because she has a severe No. myopia. She don't need to watch the screen. She doesn't need to. What you need to Okay. do is just tell her that, okay, you just cross your fingers, clasp the fingers and keep gently in your lap. And then you cross your legs. If she has myopia, it's better that she starts meditating from now. And with the proper energies, she might heal this state as well. Okay. Because it is something about Like how short-sightedness. to tell her watch your breath.
It's like, so now just as you're breathing, just ask her that observe that how are you breathing? You can help her like take strong breaths like, okay, you can first teach her to observe that, okay, because we are so very accustomed to the breathing, we don't exactly get what exactly we are doing as we are breathing. So just ask her to breathe very strongly. So when she is doing that, now she said, just do it gently and observe where is the air touching the nose. Is it Okay. touching the outside the nose? Is it touching deep within? Just you need to close your eyes and observe that. That's it. Okay. And you need to do just for 5 minutes. And if she wants to work on your eyes, she can meditate a little more. Like say for 7 minutes or 10 minutes, that is enough for her. She doesn't Okay. need to meditate for hours together. She Thank you. can just do that. And you can play He good can't sit music. still more than 5 minutes. Yeah. That's good. And you can play good music, like you can go in nature or you can play the music of nature, like the birds chirping, the music like the sound meditation, the singing bowl or some flute, which is just check what she likes and then Okay. you can proceed. Thank you so much. Thank you, you. Ramesh. Thank you. यस स्वाति जी, अनम्यूट करिए। वापस से आपने आप म्यूट हो गए हैं, वापस से अनम्यूट करिए। यस जी स्वाति जी बताएं। नमस्ते मैम, मैं खोपोली से हूँ, महाराष्ट्र। जी अभी आपने वो पहले मैं मास्टर वरों से ज्वाइन हुई थी पहले, तब आप तब भी आपने कराया था। अभी गोली को मारो गोली उसमें भी थे। तो वो बिलीफ सिस्टम मैं हर जगह पहुंच जाती हूँ। हाँ बहुत सुंदर रहता है आपका। तो वो बिलीफ सिस्टम का आज का सब्जेक्ट है ना, तो ऐसे फिल्म में भी दिखा देते हैं ना कुछ, तो हमारे मराठी फिल्म में ऐसे दिखाते थे। उनको ऐसे कनेक्ट करना होता है शायद कि दिया गिर गया है, वो सिंदूर गिर गया है, फिर ऐसा हो जाता है। तो वैसा देख देख के अगर हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ हो जाता है तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, तो डिस्टर्ब होते ही है ना, जैसा आपने बताया ऐसा। मैं इसीलिए जो ये एंसेस्ट्रल हीलिंग वर्कशॉप हुआ, उसके बाद नवरात्रि हुआ, अभी दिवाली साधना होगा, इन तीनों में मुझे ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। अरे ये हो गया, अरे वो ये हो गया बोल के इतना पैनिक, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत टाइम लगता है पर धीरे धीरे कर सकते हैं। हम जो ध्यानी हैं, हम लोगों को वही क्वेश्चन हमारा क्या था, ऑल्टरनेट बिलीफ एंड चेक, उसकी सच्चाई को चेक करना है। तो ये चीज को आप करें। और ये सिंदूर गिर गया, ये हो गया, अरे क्यों नहीं गिर सकता, सिंदूर गिर सकता है, बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, अरे वही सुंदर सिंदूर जो है वो कितना सुंदर बन गया। बहुत सम्मान से उसको लेके आप उसको पौधे में डाल दीजिए, कुछ मतलब अगर वो केमिकल नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनिक वाला है तो पौधे में डाल दीजिए, नहीं तो आप उसको फेंक दीजिए, कुछ नहीं होता। कुछ टूट गया तो अच्छा है, नया आएगा। हम लोग क्या सोच रहे हैं, कितनी ही बातों का पीछे तुक नहीं है, कुछ चीजें हैं जिनके पीछे का तुक है, जैसे ऐसे करें, लेकिन बिना हम लोगों ने क्या किया, डर के बहुत, ये जो डर है ना, ऐसा हो जाएगा, वो पीछे बड़ा म्यूजिक बड़ा चलता है ना, टिंग 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 टिंग, तो वो और ज्यादा जैसे अभी ये हो गया, अरे बाप रे, तो उसके साथ वो म्यूजिक जब इफेक्ट देते हैं ना तो ज्यादा ही डर लग जाता। ऐसा नहीं है, आप भी साथ में म्यूजिक बजाया नहीं, अभी सब कुछ ठीक है, तब आप इसको ठीक कर सकते हो, तब आप इसको सुंदर कर सकते हो। अभी समय है हमारे लाइट का, तो लाइट में आने के लिए हमें ज्ञान के साथ जुड़ना पड़ेगा, सत्य के साथ जुड़ना पड़ेगा, ऐसे जो बिलीव्स हैं उनसे बाहर आना पड़ेगा, जो हमें बांधती हैं, और ये कैसे कर सकते हैं, उससे बाहर आना पड़ेगा। वैसे ही परसों मेरा हो गया था, पूजा करते करते वो धक्का लग के गिर गया था। तो आज ही स्वामी समर्थ सीरियल में उन्होंने ऐसा दिखाया कि अभी वो सोहप्पा महाराज, वो उनका आखिरी चल रहा है शायद, उनके पत्नी के हाथ से ऐसा हुआ, फिर वही चल रहा है। तो मैंने आज वो देखा मुझे फिर याद आ गया। अरे रे रे, तो और बड़ा आज ही का टेंशन। सब्जेक्ट,
आज का सब्जेक्ट भी वही था। हम्म, हाँ, तो सोचने बदलना चाहिए। बिल्कुल। अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि हम्म अरे सीरियल तो चलाना पड़ेगा ना। अब कितनी मूवीज में वो दिखाते भी है कि भैया वो जैसे भगवान जी ने आपको मान लिया बात, तो वो क्या करेंगे, पीछे से फूल गिरा देंगे। तो ये हम्म आपके बिलीफ के ऊपर ही गेम चल रहा है नहीं। तो हम्म हम लोग अपने बिलीफ से कैसे बुद्धू बन रहे हैं, वो तो हमें समझना पड़ेगा ना। कितने ही लोग हमारे बिलीफ का कैसे हमें भोंदू बना के कितना फायदा उठा रहे होते हैं। तो ये क्या है, दिखने में फायदा उठा रहे, बाद में हमें पता लगेगा। लेकिन हम अपने बिलीफ में इतने फंसे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि कहीं हमें अंदर से पता लग रहा है कि ये सही नहीं चल रहा है, पर स्टिल वी कीप कंटिन्यूइंग। उसी से तो यस, बाहर आना है ना। थैंक यू मैम। थैंक यू स्वाति जी। मैम मुझे वो याद आ गया कि कैसे मुझे बचपन में लगता था शिवलिंग को वो दूध देले चढ़ाने से मुझे पाप लग रहा है ना। और अभी जो जब से ये जो ज्ञान आया, जब से ध्यान करना सीखा, समझ में आया वो पाप नहीं लग रहा था। मैं मेरा ही जर्नी में अंदर जिसको मैं देख नहीं पाती थी, जिसके साथ हाँ, थी, वही अगेन वो हाथी के ऊपर रस्सी बांधा है कि वो मुझे पाप लग रहा है, और वो वाला मुझे विजन आ रहा है। और जब से ये यस, क्लियर हुई कि ये मेडिटेशन के कारण मैं डीपली जाकर देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तो वो अभी अब वो सीन भी नहीं आता। और वो पाप वाला जो ऐसे होता है ना, डरा देते हैं बच्चों को कि पाप लगेगा, तो यस, कितना ट्रू है ये। बचपन से ये चीज यस। मैंने फेस की थी, लिटरली। राइट। वही होता है ना कि घर में जो चीजों को माना गया है कि ऐसा ही होता है, तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है तो वो और डर आता है हमें। तो ये सारी चीजें तो रहती हैं। पाप लगेगा मतलब बहुत डरती थी मैं, मुझे कुछ भी ऐसा आ रहा है मुझे पाप लग रहा है। सो यस। जी, बहुत ही शिव जी को बॉर्नविटा पिलाया है मैंने तो। ग्रेट। यस गीता ये जी। गीता जी बताइए। अम, हमारे में यहाँ पर भी मैम ऐसे बहुत सारे बिलीव थे, पर जैसे ही मैं ध्यान में आई ना, वो सब मैंने रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल ही तोड़ दिए हैं। जैसे कि घर में पूजा होते है तो मेरे सासू माँ ने बहुत सारे ऐसे परंपराएं थे कि वो ही करना है, वैसे ही करना है। हम्म, पर जब ध्यान में आने के बाद एक एक चीजें मैं छोड़ती चली गई, देखूं तो सही है छोड़ने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसा अनहोनी होती है क्या। पर मैंने खुद अनुभव लिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा वो विश्वास ऐसा हो गया कि चीजें मानने से ही हमारा जैसा थॉट होता है वैसे ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो बट इस चीज तो मैंने बहुत नवरात्रि में और पक्ष श्राद्ध करते हैं ना, उस चीजों में तो मैंने बहुत ही एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही किया मैंने कि ये चीजें नहीं किए तो क्या होता। अभी भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे अनवांटेड परंपराएं चलती कि उसमें कुछ भी मानना ही नहीं रहते हैं, फिर भी हम कितनी वो तो कहानियां वही डरा डरा के ही बनाई हुई है, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। अरे हमारे करवा चौथ में पानी पियो क्या हस्बैंड डर के कांपने लग जाएंगे, अब भी मरी है, एक घूंट पानी पिया नहीं कि मैं तो गया। वो ये मेरे भी सारे। ऐसा ऐसा लगता है कि बहुत चीजों से हम छूट गए हैं, यस, रिलीफ जैसा फील होता है, एकदम फ्रीनेस आ जाती है। कुछ भी करने में एक नया नजरिया मिलता है कि अरे ये चीजें हम करेंगे नवरात्र में तो, और कितने हमें जैसे कि ध्यान कंटिन्यू नौ हमने ध्यान किया, वो दिव्यता जो सच में माँ दुर्गा के लिए हम पूजा जो इसमें हम टाइम देते हैं वही हम ध्यान में देंगे, अपने आप में उन गुणों के लिए हम निखारेंगे तो वो कितना हमें और फायदा करेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इससे मैंने बहुत महसूस की है जब से वेरी मैं गुड, 3 बिल्कुल वेरी सही गुड, बोल रहे हैं बहुत गीता बढ़िया जी। गीता जी। स्पेशली मैम जैनिज्म में क्या होता है, ऐसे हम लोगों को अभी भी बोला जाता है, जैसे मेरे जो भी अभी एल्डर्स हैं, कि मैं जैन के अलावा दूसरे जैसे देवी देवता दुर्गा या जो भी है ना, हनुमान जी, दूसरे गॉड गॉडेसेस को करती हूँ, तो वो मेरे को अगेन वो नॉट अलाउड ऐसा।
पाप तो अभी नहीं मैं मान सकती उनकी बात, लेकिन ये बिलीव है। पहले मैं भी ध्यान में ऐसे सोचती थी कि मैं करूँ या ना करूँ। अभी मैं पूरा वर्कशॉप्स करती हूँ, पूरे आपके सेशंस अटेंड करती हूँ, जो भी चीजें हैं, बट मैं अब ऑटोमेटिकली मैंने ऐसे कुछ अगेंस्ट जाके नहीं किया है, वो होते चला जा रहा है मैम। एंड मुझे ऐसे कुछ नहीं लग रहा कि मैं देवी को भी वर्शिप करती हूँ, वो भी मेरे मेडिटेशन में आती हैं, और मैं सब उनको भी करती हूँ प्रणाम। लेकिन ऐसे बोलते हैं मैम कि कुगुरु और कुदेव को करने से हम मतलब हम लोगों को अगेन एक विरोध ऐसा बोला जाता है, ये नहीं, चीज। इसका भी रीजन है। जो महावीर जी हैं, उन्होंने ये देखा कि जैसे पति सर क्या बोलते हैं कि सांस ही तुम्हारा गुरु है, सांस तुम्हारा गुरु है, उसके साथ तुम रहो, तुम्हें सारी बात की क्लैरिटी आएगी, तुम आगे बढ़ते जाओ। महावीर जी हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी एक्सट्रीम देखिए कि उन्होंने जो भी मेरी नीड है, हर नीड को उन्होंने ड्रॉप किया, हर नीड को उन्होंने ड्रॉप किया, करते करते कपड़े तक नहीं रखे। इतने बड़े जो हैं महान योगी जो हैं, तो वो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि आप ऐसे करके अपने आप को जानिए। तो क्या है कि अगर आप, क्या है, अलग अलग समय का अलग अलग सिचुएशन, जिस समय आप महावीर जी को देखेंगे, जिस समय आप बुद्ध जी को देखेंगे, उस वक्त तक क्या हुआ था, हर चीज का जैसे थोड़ा डिग्रेड होता है, वैसे ही अंधविश्वास उस वक्त बहुत बढ़ गया था कि ये होंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसको उन्होंने ब्रेक करने के लिए कहा कि नहीं, तुम अपने ऊपर, अपनी सांस पर विश्वास करो, ध्यान करो, मेडिटेट करो, तो ये मत करो, इसके चक्कर में मत पड़ो। क्यों कि आपके यही क्यों जो आर्य समाज है वो भी नहीं मानते। असल में मूर्ति पूजा जो टर्म है, ये पूरी तरह से इसको जो बताया गया था, जो आगम शास्त्र है, उसका कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग को बिगाड़ दिया गया है। जो सनातन है वो बहुत समय पहले से जो चला रहा है, देखिए सबसे पहले क्या था, श्रुति स्मृति सुनते हुए, याद रखते हुए उसको लोग आगे जाते जा रहे थे। फिर क्या देख रहे हैं जो ऋषि है उस समय के, कि लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डिग्रेड होता चला जा रहा है। तो डिग्रेड होता जा रहा है, तो अब लिखने शुरू किया, तो वेदों को लिखा गया कि ये नॉलेज है, ये तुम्हारी ग्रोथ के लिए है, ये रहा, ऐसे करके आगे बढ़ो। अच्छा, ये भी हो गया, और डिग्रेड हो रहा है, वेद नहीं समझ आ रहे हैं, और इजी कर दिया, पुराण स्टोरीज के रूप में बताना शुरू किया। पर क्या हुआ, वो स्टोरीज जो है वो बहुत डीप होने लग गई, प्रतीकात्मक होने लग गई, मेटाफोरिकल होने लग गई। अब क्या हुआ, जैसे जैसे मेटाफर यानी उतने ये डिफिकल्ट जैसे होते जा रही हैं, लोगों ने क्या किया, उसको अपने हिसाब से लिटरल सेंस बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कहते हैं लाइट जब कम होती जाती है, हम लोग क्या जानते हैं, सतयुग से हम कलयुग तक आए हैं, तो क्या हुआ, लाइट जैसे जैसे कम होता जा रहा है, चीजों को बिगाड़ दिया। मूर्तियां जो सामने हम देख रहे हैं, देवी कितने हाथ है, देवी ये कर रही है, गणेश जी ऐसे कर रहे हैं, लिटरली मूर्तियां नहीं है, लिटरली ये गुण है। आप ये मानिए कि अभी नवरात्रि कल की बात है, राइट, कल की बात है कि मैं ऐसे ही मेडिटेट कर रही थी, तो मुझे किसी का फोन आया था कि हम नवरात्रि में जौ उगाते हैं, तो वो जौ को जो है, वो तो मंगलवार है, कल तो मैं बहा नहीं सकती, तो फिर मैं क्या अगले दिन बहा दूं, ऐसे वो पूछ रही थी। मैंने कहा कर लीजिए, क्योंकि मन को भी शांति चाहिए। तो जैसे मैं कल सुबह या आज सुबह मेडिटेशन कर रही थी, तो मेरे सामने बहुत क्लियर आया कि जो गणेश जी हैं, उनका जो मूर्ति को विसर्जन के लिए इतना सारा पोल्यूशन होता है, उसके एक्चुअल सेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो वही बात है। यस मैम, पानी ले लीजिए। एक मिनट। पता है, आप पानी लीजिए मैम। जो अभी आपके साथ में हमने जो 9 days का किया डेली वर्कशॉप, उसमें एक चीज आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि जो कोई भी जो भी हमारे गॉड हैं, जो भी हम गुरु मानते हैं, जो भी मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं, सबके जो विमेन पावर जो है ना, उनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को लाना है ना, बैलेंस रूप में करना है। तो महावीर स्वामी का भी तो ऐसे ही हुआ था कि जब उन्होंने पूरा दीक्षा एंड ऑल करने के बाद, तो एक चंदन वाला एक लेडी आई थी, उन्होंने उनको मीन्स खाना खिला के उनको वो किया था। तो आपने इतने
जब ये बताया कि एक तृप्ति पूरे अपने अंदर से आ जानी चाहिए, तो हमारा मेल फीमेल जो दोनों एनर्जी है वो बैलेंस में आना है। तो ये अब हम लोग समझ रहे हैं, तो मुझे कुछ नहीं लग रहा कि मैं इसको फॉलो कर रही हूँ क्या उसको फॉलो कर रही हूँ। बट अगेन वो आगम के खिलाफ है, ऐसा हम लोगों को बोला जाता है। और मैं अपने ही कम्युनिटी में इस चीज को नहीं बता पाती हूँ। मीन्स कहीं ना कहीं वो चीजें उन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैं आगे आती हूँ, मैं ये ध्यान को या जैसे चीजें। हाँ, अब मैं इसको रिलेटेड अपना जैसे रिलीजन से जोड़ के करूंगी तो दे आर वेरी हैप्पी। बट जो अभी आप नहीं, बता जो रहे हैं, नवाण जो मंत्र है, जो नवाण मंत्र है, जो जैनिज्म में बहुत अच्छा बताया जाता है, मैंने देखा है कि उसको बोलकर बड़ा खुश हो रहे हैं कि भाई हमें मंत्र का पाठ कर रहे हैं। मुझे लगता है बोलिए, पर उसके साथ उसकी मीनिंग बोलिए। मीनिंग नहीं पता मैम। यस, मीनिंग बोलिए, नहीं क्यों पता। है, क्यों इम्पोर्टेंट है। ये कोई मंत्र बोला जा रहा है, कोई चीज बोली जा रही है, बहुत सुंदर बात है। मीनिंग को समझे बगैर अगर हम अंधभक्ति, क्योंकि हम ऐसे हैं, तो फिर से महावीर जी जो बता रहे हैं वो फिर से नेगेट हो गया ना। बुद्ध जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने देखा कि ये जो पुराण और ये सब में क्या हो रहा है कि लोग, क्योंकि बातें छुपी हुई हैं, उसका कुछ का कुछ बना रहे हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि जो भी आ रहा है मैं उसको अभी का अभी आंसर देने वाला हूँ, कोई चीज छुपा के नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने सीधा क्या बोला, अपो दीपो भव, खुद के लिए खुद दिया बनो। तो ऐसी सारी चीजें जो है वो क्लियर कर रहे हैं। है एक ही, सभी वही बोल रहे हैं, पर वो बहुत पुराना चला रहा है। उस अंडरस्टैंडिंग में बिगड़ जाएगी, इसको समझते हुए उसको चेंज किया जा रहा है। तो हमें समझना है, बेसिकली वही मैम। समझना है। तो वो जब तक बिलीफ में डर के करेंगे तो नहीं होगा। नहीं, फिर बहुत वो अच्छा डर लगा मैम किसी ये। को भी, सही है कि अपने जो भी जितने भी ऐसे हम लोग धर्म और उसमें ना है। मैं तो ये चाहूंगी कि जो भी बाद में इसको सुनेगा कि हाँ, ऐसा कोई रिलीजन और उस चीज को नहीं कर रहे हैं, ध्यान है हमारी सांसों के लिए। क्या रिलीजन, क्या धर्म, क्या मेल फीमेल, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। एंड ये चीज मैं समझ पा रही हूँ, और बहुत जो भी चेंज मेरे अंदर मैं फील कर रही हूँ। सो मैं तो चाहती हूँ बाद में जो भी ये वीडियो को सुने देखे तो उस तक ये बस मैसेज पहुंचे कि इसके लिए कोई कास्ट कोई रिलीजन नहीं है, सबको सेम आना है, अपनाना है इसको। और इस बिलीफ जो है उसको हटाना ही है इसमें। ये जो अभी सीमा जी का क्वेश्चन, इनफैक्ट मैं विसर्जन के बारे में बता रही थी जब मुझे थोड़ी खांसी आ गई। तो एक्चुअल में जो विसर्जित किया जाता है वो छोटे से गणपति मिट्टी का बना के, मुझे जो सीन दिखाया गया कि ऐसे होना चाहिए कि अगर आपको बनाना ही है मिट्टी का बनाए, उसके बीच में एक सीड डालिए और फिर आप उसको कहीं पे जैसे रख के आइए, तो फिर वो पेड़ भी बनेगा। और अगर आपको बड़े बड़े चाहिए तो आप बड़े बड़े फोटोज ले लीजिए। विसर्जन जो है बेसिकली एक कहानी थी। कहानी थी कि अ, जो गणेश जी का हम गुण जानते हैं, वो क्या गुण जानते हैं कि वेरी वेरी विटी, बहुत बुद्धिमान। और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बहुत हाई। कैसे दिखा रहे हैं, बड़ा सर, सुनने की क्षमता, ये सारी चीजें दिखा के हम उनके गुणों को बता रहे हैं। बेसिकली ये सारा जो बता रहे हैं वो उनके गुण को बता रही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए। अब ऐसे जो पर्सन है जो इतने एक्सपर्ट हैं और डेडिकेटेड हैं, उनको ही हम महाभारत लिखने के लिए बुला सकते हैं। तो जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज आइए और महाभारत लिखिए। अब जब लिखने के लिए बोला तो गणपति जी ने, कहते हैं कि उन्होंने कंडीशन रखी कि देखो, अगर आपने बोलना बंद किया तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, आपको रेगुलर बोलते जाना पड़ेगा। वो भी ऋषि ठहरे हैं, उन्होंने कहा कि देखो, अगर आपको समझ आए तो ही आपने पूरा लिखना है। जहां मैंने बोला, शायद मैंने अगर गलत बोला या जो बोला वो आपको समझ नहीं आया, तो आपको पूछ के क्लियर करके फिर इजी करके लिखना पड़ेगा। मान गए। तो वो जो 10 दिन थे, जब जो हम लोग गणपति का वो समय मनाते हैं, वो टाइम था जब वो आए। इसीलिए हम इस समय का वो करते हैं कि वो आए और उन्होंने लिखा। और उस पूरे के बाद और रेगुलर लिख रहे हैं, नॉन स्टॉप लिख रहे हैं। बीच में उनकी कलम टूट गई तो उन्होंने अपना दांत तोड़ा। पहले वो डुब करके लिखते थे ना, वो दांत तोड़ा और उसी से लिखते गए। ये भी एक डिपिक्शन है, फिर से बताने के लिए डेडिकेशन की, कि कितने डेडिकेटेड है वो। और ऐसा करते हुए क्या हुआ कि इतने समय से उनके ऊपर धूल काफी जमा हो गया।
अब वेद व्यास जी उनको वापस भी उनको भेजना है अपने माता पिता के पास, तो क्या करते हैं, बहुत प्यार से उनको नहलाते हैं, नहला के भेजते हैं। तो ये क्या कर दिया कि क्योंकि उनको नदी के पानी में नहला रहे, तो कहा कि भैया 10 दिनों के बाद गणेश जी को विसर्जित कर दो, कि वही वो अपने माता पिता के पास जाए। बेसिकली ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाओ, केमिकल का अंबार, उसमें पेंट्स एंड ऑल, उसमें हमारे रिवर बॉडीज, और जब इतनी भक्ति श्रद्धा से आप लेके आ रहे हो और वो मूर्तियां कहीं टूटी पड़ी हैं, रास्ते के किनारे पड़ी हैं, क्या है? नहीं, जो डिपिक्टिव है वो चली गई, खराब हो गई। इससे अच्छा है छोटे छोटे, जैसे हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, बड़ा मजेदार होता है बनाना। तो मिट्टी लाएं, जो गूंदने वाला जो है वो उससे मिट्टी लाएं, उसके अंदर अलग अलग गेम की तरह सीड्स डालिए, फलों के सीड्स डालिए। ये मुझे लिटरली दिखाया गया। घास की चीजें दिखा सकती हैं, ऐसे ऐसे पौधे, और वैसा बना के आप बनाइए, उससे विसर्जित कीजिए। और अगर आपको बड़ा फोटो चाहिए, बड़ा चाहिए, आप बड़ा फोटो रख लीजिए। आप ऐसे कीजिए। ऐसे हम लोगों को चेंज तो लाना पड़ेगा ना, ऑल्टरनेटिव करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो काम करें वो सुंदर हो, हमारे धरती के लिए सुंदर हो, हमारी बुद्धि के लिए अच्छा हो, हमारी ग्रोथ हो, हमारे आगे की जनरेशन के लिए अच्छा हो। तभी हम सुंदरता ला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइडिया मैम। एक क्वेश्चन मैम चैट में लिखा है, ले लें? आई नो बहुत लेट हो गया है। गीतांजलि जी ने पूछा है कि दोज हु आर नॉट डूइंग लाइक मेडिटेशन एंड प्रेयर्स, व्हाट हैपेंड टू देम? व्हाट हैपेंड टू देम? कुछ भी नहीं, उनका सोल का वो अपना उनका And what एक्सपीरियंस है। हम happens to them? व्हाट हैपेंस टू देम? नथिंग। दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। हम धरती पे क्यों आए? व्हाई वी हैव टेकन बर्थ? वी हैव टेकन बर्थ टू एक्सपीरियंस, राइट? Correct. आपने अगर एक लाइफ में खूब प्रेयर किया, खूब ध्यान किया, दूसरे लाइफ और आपको लगा, उसमें आपको लगा जितना आपको चाहिए था वो नहीं मिला, मैं एक ऐसा लाइफ जैसे चूज करूंगी या करूंगा जिसमें मैंने ना ध्यान करना ना प्रेयर करना है, देखती हूँ क्या होता। अपना बिलीफ भी तो तोड़ना है ना। कुछ भी नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं होगा, वो भी एक्सपीरियंस करेंगे, फिर देखेंगे नहीं यार, ये जो मेडिटेशन कर रहे हैं दे आर लिटिल वेल ऑफ, तो प्रेयर भी बंद। मे बी वो शायद मेडिटेशन में आ जाए कि भाई यहाँ कोई बिलीफ नहीं है, मे बी टू ब्रेक द कोई बिलीफ, उसके लिए उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है। हम लोग एज अ सोल इतनी एक्सपीरियंस लेते हैं ना, मजा आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। Because my daughter looks at me and she keeps saying, "You're doing so much meditation. Mhm, How does it help you?" I said, "It's helped me a lot. When mhm, the time comes, you will also be into it." I just told her and left it at that. She doesn't believe in anything. mhm. नहीं, don't tell her to believe anything. Don't tell. I don't tell Don't. her. I don't tell her. Wonderful. मत बोलिए, कुछ भी बोलेंगे ना हम, ये चीजें जो हैं, what you can tell, what exactly happens. There is a video on spiritual reality. You can suggest her to watch that. Okay. You can suggest her to watch that, and when you will do that, and she can watch that video, and she can understand what exactly is meditation. Spiritual video or spiritual reality is in Hindi, it is in English. So whatever language she is fluent at, and or not exactly fluent, easy to understand at, you can just help her, and it will create, it will bring a lot of clarity. I'm doing meditation, in meditation this happens. You can cut small parts of it, because it is, the original video is often nearly about 1 hour, and it explains everything. What is pyramid meditation? What is life after death? What exactly happens when you take birth? What happens when you die? What happens if you meditate? Every details are there. So you can just show, and just say that I'm enjoying, I'm just receiving the life force energy. What exactly is happening within me? You can tell. You don't just tell that it is good. Tell I'm benefiting like this. Earlier, this was my difficulty. Now I'm coming out of it. You can tell this is how it is helping me. There's a very funny thing. Like I believe a lot of in Sai Baba, Shirdi Sai Baba. Like Okay.
Somehow he gives me a lot of comfort, Mhm. and that Mhm. I do Mhm. call on him and I do meditation also. Mhm. So anything happens, she'll tell me, please tell your Baba, pray for me. Tell your Baba that this is happening to me. Mhm. And that is how she prays. There's no this thing. She'll tell me to pray for her. No, there are no cut shorts. Now you are grown up, so you need to meditate for your own. No, I just smile at her and I just walk away. I don't react. No. Don't react, but tell. Now you need to connect with Baba directly, right? And what Baba did, he meditated. Correct. He meditated, and therefore you too need to meditate, right? Thank you, ma'am. Thank you, Gratitude. Gitanjali. Thank you. Love you. Thank you. Love you. Champaji, just one question. That Ji. spiritual reality is by any particular this thing, or you just put on YouTube as spiritual reality? Yeah, you can just search in YouTube, spiritual reality. It is in Hindi, it is in English. So It's 1 hour? It's nearly 1 hour, 57 minutes, nearly 1 hour. Thank you so much. Wonderful session. You made a very Yes. difficult topic so meaningful. I know we all Thank are you. deep rooted in our beliefs. Thank you. Thank you. Ashish ji, unmute. Kare. वंदन मैम। वंदन बताएं। मैं गुड़गांव से हूँ जी। और जब आपकी ग्रुप में मैंने देखा तो रियली वो हो रहा था, कहाँ पे रोए सब खड़े हो चुके थे। I have attended your some sessions also, just wonderful sessions. मेरा एक खाली छोटा सा सवाल है कि मन तो भटकता है, बड़ा चंचल है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, विचार तो आते ही आते हैं, चाहे जितनी हम साधना कर लें, जितना टाइम दे रहे हैं। हाँ, ये कुछ भी कम हो belief है। जाते हैं, कुछ जो है कम हो जाते हैं, लेकिन वो शून्य कैसे होंगे वो बताइए। सबसे What पहले is वही the है ना, stage of zero stage? How ये to भी enter the zero stage? सबसे पहले ये भी एक बिलीफ है कि मन तो चंचल है। ये भी बिलीफ है। मन वही चंद्रमा की तरह है जो इतनी शीतलता देता है कि जो जड़ी बूटियां हैं उनको भी न्यूट्रिशन मिलता है। वही मन ऐसे विचार भी दे सकता है कि हम अपनी उत्कृष्टता में आ सकें। वही मन अगर हायर मन बन जाए तो हमारी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के लिए दरवाजा खोल सकता है। तो जब हम बैठे तो हम सिर्फ सांस के साथ एक हो जाएं। वो जो हम झगड़ा कर रहे हैं ना कि अरे ये तो चंचल है, ये तो मुझे परेशान करेगा, वो सब छोड़ दें, वो सब छोड़ दें। एक जैसे अपने साथ एक दोस्ती के साथ बैठिए, एक अच्छे से अपने दोस्त बन जाइए, अपने मन को भी अच्छे दोस्त है, आजा चल दोस्त, बैठते हैं ध्यान में, करके देखिए। ये भी एक बिलीफ है कि भाई मन बहुत चंचल है, विचार तो आएंगे ही, क्यों आएंगे? आप जितना करते जाएंगे और फिर आप पिरामिड का यूज कर सकते हो। पिरामिड में बड़ा, अब कईयों ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, उनको बड़ा मजा आया, पिरामिड यूज कर सकते हो। आप ग्रुप मेडिटेशन में जा सकते हो जहाँ बहुत सारे लोग मिलके, अभी जैसे करतल में होगा ध्यान महायज्ञ, वहां पे जरूर जाइए। कहीं कलेक्टिव ज्यादा लोग मिलके ध्यान कर रहे हैं, वो जरूर जाइए। वो जो कलेक्टिव पावर है वो बड़ा अच्छा है, वो एक और एक जो है वो 2 ना होके 11 बन जाता है। तो जहाँ पे भी ऐसा होता है वहां जरूर जाइए, मेडिटेट कीजिए, फिर आप देखेंगे कि कैसे शून्य कैसे होते हैं, तब आपको मजा आएगा, ये क्या कमाल हो गया। और जहाँ पे लगेगा कि बहुत परेशान, तो पीछे अपने पति सर का एक बांसुरी बजाते हुए फोटो रखा ही है, तो बांसुरी सर की वाली म्यूजिक लगा लीजिए। और सच बांसुरी का तो मैं हमेशा बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं जहाँ बहुत दिमाग भाग रहा है तो वहां आप सर की बांसुरी नहीं, लगा दीजिए। आई डू, मैं जो है उनका म्यूजिक लगा के ही मेडिटेशन करता रहा हूँ शुरू से। जस्ट स्टार्टेड मेडिटेशन डूइंग अप्रैल, बट नॉर्मली जो फ्लो आया वो जून के महीने से आया है। तब से पत्री जी की फोटो लगी हुई है मेरे उसमें, और उन्हीं का ही म्यूजिक सुन सुन के ही आगे बढ़ा हूँ। अब ये स्टेज है कि कभी उनका सुनता हूँ तो कभी विदाउट म्यूजिक करता हूँ, एंड आई गो टू फॉर 2 hours 3 hours। वेरी गुड, आई गो टू फॉर इट। वेरी गुड, बहुत बस बढ़िया। यही था कि जो है कि उसको शून्य की स्टेज में कैसे पहुंचे। शून्य बस आ जाएगा। विचारों को भी ना, आप उनके पीछे मत जाइए, विचारों के पीछे मत जाइए। फिर से अगर आ गया विचार, मान लीजिए आ गया, वॉट योर ब्रेथ अगेन,
फिर से ध्यान सांस पे ले आइए, फिर ठीक हो वैसे कर रहा जाएगा। हूँ। एंड जी। देयर इज बहुत ज्यादा प्रेशर मेरे यहाँ पे है, हाँ, बहुत वो जब जबरदस्त, हम बहुत जब ध्यान कर जबरदस्त, बहुत बहुत थर्ड आई तेज ओपनिंग बहुत के लिए तैयारी चल रही है, तो इसलिए होने दीजिए। ओके, थैंक यू आशीष जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रितु जी, सच ए नाइस लेसन, थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन था, रियली थैंक यू सर। थैंक यू। अरुण जी बताएं। हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं गुड़ा के साथ मेडिटेशन करता हूँ, तो फिर ड्रीम के लिए मैं कैसे करूँ? क्योंकि किसके लिए? उसमें ड्रीम्स के लिए सद अ, ड्रीम्स का मैं समझी नहीं। यानी जो हम मास्टर्स को बुलाते हैं ना ड्रीम में, ड्रीम और में नहीं बुलाते, ध्यान में बुलाते हैं। अच्छा आप ध्यान में, जरूरी क्या है? आप जब देखिए, ड्रीम जो है वो एक अनकॉन्शियस मेडिटेशन है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। और ध्यान में जब अच्छा आप बुलाओगे तब तो आपके लिए पूरा और एडेड है, आप और कॉन्शियसनेस में बुला सकते हो। मस्ती में बैठो भैया, जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है करो, ध्यान में आपके पास तो बहुत ही टाइम है, मजे से कीजिए। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू अरुण जी, वंडरफुल। बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद आप मैम सभी फॉर को। योर वंडरफुल प्रेजेंस, वंडरफुल सेशन। बहुत लेट हो गया, आपने बहुत अपना टाइम दिया हमको। बहुत बहुत थैंक यू मैम, हम सब की तरफ से लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच मैम, लॉट्स ऑफ लव। अब हम वेट Thank you. करेंगे फिर से आपके साथ दूसरे सेशन के लिए, बट वो टाइमिंग्स हमारे